नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, यह सामान्य हिंदी का लक्ष्य यूपी कांस्टेबल बैच का पार्ट 4 होने जा रहा है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि इस सेशन का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप योर स्टडी चैनल का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उस पर इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो मीनाक्षी किसका पर्यायवाची है? दुर्गा का। ठीक है फ्रेंड्स, दुर्गा का पर्यायवाची मीनाक्षी होता है। ठीक है, आगे है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? तो सर्प नाग का पर्यायवाची है, अहि नाग का पर्यायवाची है, विषधर भी नाग का पर्यायवाची है। तो तुरंग किसका पर्यायवाची है? घोड़े का है। घोड़े क्या पर्यायवाची होता है बाजी, तुरंग, घोटक, ये सब क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये सब होता है आपका घोड़े का पर्यायवाची है। बाजी, तुरंग, घोटक, ये सब घोड़े का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 तुरंग, ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। और सर्प, अहि, विषधर, ये सब आपका नाग का पर्यायवाची होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो राक्षस दैत्य का पर्यायवाची है, दानव दैत्य का पर्यायवाची, निशाचर दैत्य का पर्यायवाची है, भूसुर जो है ये आपका दैत्य का पर्यायवाची नहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूसुर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं। रुख का पर्यायवाची शब्द है। तो रुख का पर्यायवाची शब्द है विटप जो है ये रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख मतलब होता है वृक्ष या पेड़। आगे चलते हैं, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कमलासन ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है, चतुरानन ये भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है, चतुर्मुख ये भी ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ये जो चतुर्भुज है ये विष्णु का पर्यायवाची होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? ये होता है आपका विष्णु का पर्यायवाची होता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चतुर्भुज। चतुर्भुज किसका पर्यायवाची होता है? तो वो होता है विष्णु का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर का पर्यायवाची शलभ भ्रमर का पर्यायवाची है, सीलीमुख ये भी भ्रमर का पर्यायवाची है, चंचरीक ये भी भ्रमर का पर्यायवाची है। मिलिंद आपका फ्रेंड्स भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिलिंद आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर, मधवा, शक्र दोनों का। गणपति किसका होता है? गणेश का पर्यायवाची होता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 गणपति किसका पर्यायवाची होता है? गणेश का पर्यायवाची होता है। और पुरंदर, मधवा और शक्र ये सब क्या होते हैं? इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है। हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची है फ्रेंड्स? ये है आपका विष्णु का नहीं है, महेश का नहीं है, गणेश का नहीं, ये है आपका ब्रह्मा का। हिरण्यगर्भ आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पर्यायवाची अनुचर भी होता है, परिकर भी होता है और से भृत्य नहीं होता है। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हो जाएगा आपका भृत्य। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो कि समान अर्थ को प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द। प्रतिलोमवाची नहीं होगा, समान भास नहीं होगा, ये विलोमवाची नहीं होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यमुना का पर्यायवाची शब्द है वह कालिंदिनी नहीं होता, फिर यामिनी नहीं होता, भागीरथी नहीं, ये होता है कालिंदी। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? कालिंदी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द दोस्तों मार्तंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य का पर्यायवाची शब्द भास नहीं होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है मार्तंड। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? मार्तंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे सूर्य के पर्यायवाची जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, प्रभाकर, आदित्य, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो मिलिंद जो है ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। पंकज, जलज, अंबुज ये सब क्या है? ये है आपके
अरविंद के पर्यायवाची है। अरविंद किसका पर्यायवाची है फ्रेंड्स? ये है कमल का पर्यायवाची है। और ये सब सारे अरविंद, पंकज, जलज, अंबुज, ये सब क्या है? कमल के पर्यायवाची है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बिजली किसका पर्यायवाची शब्द? बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? तो दामिनी तो बिजली का पर्यायवाची होता है, चंचला भी बिजली का पर्यायवाची, तड़िता भी बिजली का पर्यायवाची होता है। वितुंडा नहीं होता फ्रेंड्स। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका राइट ऑप्शन हो रहा है वितुंडा। वितुंडा जो होता है बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, बाकी ये तीनों बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, प्राची का पर्यायवाची है। प्राची, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये होगा आपका पूर्व। प्राची जो समय बीत गया उसे प्राची कहते हैं, और पूर्व जो सब समय आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्राची का प्राची और पूर्व का अर्थ एक ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्व। तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? उर्मी। तरंग शब्द का पर्यायवाची सही क्या होता है? उर्मी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जल का पर्यायवाची शब्द होगा, तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये होगा आपका दिव। नहीं सॉरी फ्रेंड, जंगल का पूछ रहा है ना, जल हमको, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कांतार। जंगल का पर्यायवाची शब्द कांतार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो क्रोध का पर्यायवाची शब्द होगा अमर्ष। अमर्ष क्रोध का पर्यायवाची शब्द, न ही संताप होता, न वैमनस्य होता है, न भ्रांति होता है, ये होता है अमर्ष। अमर्ष क्रोध का पर्यायवाची शब्द होता है। जीव का पर्यायवाची शब्द है, तो रसना जीव का पर्यायवाची शब्द है। वचन नहीं है, ध्वनि नहीं है, जीव नहीं है, ये होता है रसना। रसना जीव का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अहि, अहि हम सर्प को कहते हैं, तो ये विषधर, मणिधर, सारंग ये सभी हो जाएंगे। गिरधर नहीं होगा, गिरधर तो कृष्ण या विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, गिरधर हम कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गिरधर। गिरधर ही नहीं है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ये अहि के किसको कहते हैं? सर्प को कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो पाड़ी हाथ का पर्यायवाची है फ्रेंड्स, कर हाथ का पर्यायवाची है, और हस्त भी हाथ का पर्यायवाची। बस बट कटी जो है, कटी ये आपका हाथ का पर्यायवाची नहीं, तो राइट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, कटी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची, दिवाकर है, और आज विभाकर नहीं है फ्रेंड्स। विभाग की सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कौमुदी, ये चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक और चंद्रता, इसमें से क्या हो जाएगा आपका? मयंक। मयंक जो है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वीणा, वीणा पाड़ी ये भी सरस्वती का पर्यायवाची है। महाश्वेता ये भी सरस्वती का पर्यायवाची है, और भारती ये भी सरस्वती का पर्यायवाची है। पद्मा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, दुर्गा का पर्यायवाची है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जनार्दन, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह है आपका ब्रह्मा का। ब्रह्मा नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये है आपका विष्णु का। विष्णु का पर्यायवाची शब्द है जनार्दन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पयोधी समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। जलद पर्यायवाची शब्द है समुद्र का नहीं फ्रेंड्स, जलद नहीं हो, जलद का बादल होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पयोधी, जलधि और वारिधि ये सब समुद्र का पर्यायवाची, लेकिन जलद क्या है? ये बादल का पर्यायवाची है। ठीक है फ्रेंड्स, जल को देने वाला बादल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है? तो शिवालय नहीं होगा, जहाँ शिव का निवास था उसको शिवालय कहते हैं। रुद्र नहीं होगा, रुद्र नहीं, सॉरी दोस्तों, रुद्र होगा, रुद्राक्ष नहीं होगा, हरि नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रुद्र। रुद्र इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से
एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो लहर का पर्यायवाची शब्द कौन है? दुकुल नहीं है। विची, तरंग, हिलोरे सब लहर का पर्यायवाची शब्द है, बट दुकुल नहीं है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दुकुल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? आराम है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तुरंग का पर्यायवाची हमने बताया था घोड़े का होता है, ये बाजी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो मत्स्य मछली का पर्यायवाची, सफरी मछली का पर्यायवाची, मीन सफरी का पर्यायवाची, जलोदरी मछली का पर्यायवाची है, तो इसका राइट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अग्नि नहीं फ्रेंड, पीछे देखते हैं, ये जलोदरी जो है ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अग्नि को यह नहीं कह सकते, अग्नि को क्या नहीं कह सकते? वायु शाखा अग्नि को कह सकते, दहन कह सकते, कृषाणु। भानु नहीं कहते, भानु सूर्य को कहते हैं। भानु किसको कहते हैं आप फ्रेंड्स? सूर्य को भानु कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? तो मारुति सूर्य का पर्यायवाची शब्द है ना? नहीं है सूर्य का पर्यायवाची, हुताशुन नहीं है, कृष्ण नहीं है, आदित्य। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये आपका तारापथ है, फलक है, अब्र है, शून्य है, ये चारों आकाश के पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये सभी तारापथ, फलक, अब्र और शून्य ये सभी आकाश के आपके पर्यायवाची हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गंगा को यह नहीं कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता है? तो इसे हेरंब नहीं कहा जाता है, विष्णुपति, सुरसरी, सुरधुनी ये कहा जाता है, और हेरंब नहीं कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये विष्णुपति, सुरसरी, सुरधुनी सब गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द आत्मज है, तनुज है, तनय है। तनुजा जो होता है पुत्री का पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स, ये किसका होता है? पुत्री का होता है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तनुजा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? यामिनी है, सरवरी है, रजनी, सागर नहीं है। सागर समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सागर। यामिनी, सरवरी, रजनी ये सब रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इंद्र के लिए मनोज। मनोज किसका होता है? कामदेव का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मनोज किसका पर्यायवाची होता है? कामदेव का। कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का है। इंद्र के लिए अमरपति, देवेश, शक्र ये सब इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं। सरसी किसका पर्यायवाची शब्द है? सरसी किसका पर्यायवाची शब्द है? तालाब का पर्यायवाची शब्द है। गंगा का नहीं है, समुद्र का नहीं, नदी का नहीं है, तालाब का पर्यायवाची। तालाब को सरसी भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कामदेव का पर्यायवाची मदन भी है, मनोज भी, रतिपति, चक्रपाणी, विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विष्णु। विष्णु क्या है? ये चक्रपाणी क्या है? विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चक्रपाणी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, निम्नलिखित में पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो निम्नलिखित पेड़ का पर्यायवाची क्या नहीं है? ये है आपका दरख्त होगा पेड़ का पर्यायवाची, रूख होगा, दुम्र होगा, तरु भी होगा, तो इनमें से कोई नहीं। ये सभी दरख्त, तरु, दुम्र, रुख ये सब क्या है? ये पेड़ के पर्यायवाची हैं, बट इनमें से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सभी आपके पेड़ के पर्यायवाची हैं। इसमें नहीं पूछा है, तो आपका राइट होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हाथी का पर्यायवाची शब्द है, हाथी को हम लोग क्या कहते हैं? दंडी, वितुंडी, कुंभी। चमरी नहीं होता, चमरी हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जिसका कोई कीमत न लगा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो क्या है? वो कीमती नहीं होता, बहुमूल्य होता है, अमूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी कोई कीमत ना लगा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अमूल्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। थोड़ा नफा तुला भोजन करने वाला क्या होता है? क्या मितव्ययी होता है, या मितव्ययी होता है, या फिर मितहरीन होता है, मितहारी होता है? क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है आपका मितहारी, जो मित मतलब कम हारी माने आहार लेने वाला, मित आहारी, तो इसका राइट ऑप्शन है मितहारी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? क्या उसको शिष्य कहते हैं, या विद्यार्थी कहते हैं, गुरुकुलवासी कहते हैं, या अंतेवासी कहते हैं? तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? अंतेवासी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जिसके हृदय पर आघात हुआ उसके लिए एक शब्द है, तो क्या मर्महित होगा या मरमाहुत होगा या मरमाहूत होगा या मरमाहत होगा? तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मरमाहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ उसे कहते हैं मरमाहत। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द है, तो पदभ्रष्ट नहीं होगा, पदानुगत नहीं होगा, पदानवत नहीं होगा, ये होगा पदच्युत। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पदच्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द क्या है? पदच्युत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पतियुक्त स्त्री के लिए एक शब्द में क्या करते हैं? इसको सधवा। जो पतियुक्त स्त्री होती है उसके लिए एक शब्द है सधवा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है, चंद्रघर नहीं चक्रधर, चंद्रशेखर। क्या होगा? चंद्रशेखर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, आधी रात का समय के लिए एक शब्द है, तो ये होगा निशीथ। निशीथ क्या होता है? आधी रात के लिए, समय के लिए एक शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? क्या योगी कहते हैं, साधु कहते हैं, तपस्वी कहते हैं? क्या कहते हैं उसे कहते हैं मुमुक्षु। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं मुमुक्षु। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 है, जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसे न बुलाया गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। जिसे बुलाया जाता है उसे कहते हैं आहूत, और जिसे न बुलाया गया हो उसे कहते हैं अनाहूत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो के लिए एक शब्द है, तो जो युद्ध में स्थिर रहता हो वह युधिष्ठिर नहीं होता है, संयमी नहीं होता, युद्धक नहीं होता, होता है युधिष्ठिर। तो आपका राइट ऑप्शन जाएगा युधिष्ठिर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्याकरण का ज्ञाता के लिए एक शब्द है, व्याकरण का ज्ञाता के लिए एक शब्द है, व्याकरणी नहीं, व्याकरणगानी नहीं है, व्याकरण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानने की इच्छा रखता हो के लिए एक शब्द है, तो जो जानने की इच्छा रखता है, जिज्ञासा नहीं। जिज्ञासा तो होता है जिसके बारे में जानना, जानकारी नहीं, ये होता है जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं, अज्ञानी भी नहीं कहते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिज्ञासु। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले भाई वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये अन्योदर नहीं होता है। जो अलग अलग माताओं के गर्भ से उत्पन्न होते हैं उन्हें अन्योदर कहते हैं, ये होता है सहोदर। सहोदर वो होते हैं जो एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले भाई होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए कविवर नहीं फ्रेंड्स, कविवर नहीं होता है। क्या यह राजकवि होता है? राजकवि भी नहीं होता, ये होता है आशु कवि। जैसे आशुलिपि होता है तुरंत लिखने वाला, है ना, बोले गए उसको तुरंत लिखने वाला आशुलिपि, और तुरंत कविता कहने वाला आशु कवि। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक कब है? किन कर्तव्य विमूढ़। क्या होता है? जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसके लिए एक शब्द होता है किन कर्तव्य विमूढ़। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो किए गए का उपकार मानता हो के लिए एक शब्द क्या है? तो होगा कृतज्ञ। जो किए गए का उपकार मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स पूरा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।